विश्वास जी, बेशक जय जय आपकी भी हो गई है, जय जय उद्धव ठाकरे की भी हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त ये जो कि आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि संविधान के खिलाफ ये सरकार बनी, अब आपका विपक्षी गुट और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका को लेकर या फिर यहाँ चीफ व्हिप को ही गलत ठहराया, ये तमाम सवाल खड़े होंगे। तो देखिए, जहां तक सियासत का सवाल है, अगर आप नैतिकता की बात करते हो तो 2019 में शिवसेना और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। अनैतिकता से शिवसेना ने हमारे साथ में बिट्रे किया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो अनैतिकता तो वहीं से थी। जहां तक लास्ट ईयर का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पूरा कंक्लूड किया कि एकनाथ शिंदे यानी ही शिवसेना है। तो उस शिवसेना के साथ में अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनती है तो उसमें अनैतिक क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि एसआर बोम्बे केस में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस इज द अल्टीमेट टेस्ट। इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस में जो हुआ है वो सही हुआ है और इसी चीजों को राज्यपाल की तरफ से 7 मेंबर बेंच की तरफ ये सब विषय रखे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार गत 1 साल से 161 विधायक का समर्थन प्राप्त कर रही है और मेजोरिटी से काफी पर्याप्त है। इसलिए सरकार को कोई धोखा नहीं है, नैतिक अनैतिक तो ये सरकार और जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, राजू जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जो भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं पूरी तरह से गलत बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने पूरी साफ तौर से कहा है कि व्हिप का जो पालन करना चाहिए, व्हिप जो वैलिड व्हिप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप होता है और उस वक्त शिवसेना का व्हिप वैलिड होना चाहिए। उसके बाद भी भरत गोगावले का जो अपॉइंटमेंट किया था शिंदे गट ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया है। जितनी भी घटनाएं राज्यपाल महोदय ने की वो पूरी तरह से भाजपा और शिंदे गट को सपोर्ट करने वाली घटनाएं उन्होंने की है, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है। तो ये तीनों चीजें जो है जिस वजह से ये सरकार बैठी है वो गलत करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस्तीफा नहीं देते थे तो हम उनको रिस्टोर कर सकते थे ठाकरे सरकार। तो इसका दूसरी बाजू ये है कि रिस्टोर नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया इसके लिए, नहीं तो आज ये शिंदे और फडणवीस सरकार चली जाती थी, भाजपा की सरकार चली जाती थी और आज महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस आती थी। तो ये तो साफ साफ जाहिर है अभी लोकतंत्र के अंदर नैतिकता का मूल्य रहता है। वो नैतिकता का मूल्य अगर भाजपा और शिंदे गठ के पास थोड़ा भी बचा है, 100% में 1%, थोड़ी भी अगर इनमें एक शर्म नाम की कोई चीज है तो ये लोग इस्तीफा देंगे और ये लोग सत्ता पे नहीं रहेंगे। लेकिन ये लोग करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए और सत्ता के भूखे लोग जो है वो नैतिकता का आधार कभी लेते नहीं है और वो नैतिकता का आधार नहीं लेके सत्ता पे बैठेंगे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हिप गलत है, गवर्नर गलत है, जो प्रतोद का अपॉइंटमेंट है वो भी गलत है और ठाकरे सरकार अगर इस्तीफा नहीं देती तो हम उनको वापस बिठा देते। इतना कहने के बावजूद भी सत्ता के कुर्सी को पकड़ के रखना ये पूरी तरह से लोकतंत्र में नैतिकता की धज्जियां उड़ाने जैसा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता की भूख इनमें इतनी ज्यादा है कि सत्ता के लिए कोई भी स्तर पर जाएंगे और कोई भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करती है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको सत्ता से खींच के कुर्सी से बाहर नहीं निकालती हम सत्ता के कुर्सी पे बैठे रहेंगे। ये इनकी मंशा है और ये लोकतंत्र और जनता के सामने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, क्या हलचल अब नजर आ रही है, क्योंकि ये भी खबर आई है कि एकनाथ शिंदे भी दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। देखिए, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये दोनों ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
अभी जो उप मुख्यमंत्री है वो नवी मुंबई में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वहां से वो अपने घर पर लौटेंगे और इसके बाद वर्षा, ये सीएम के जो ये सागर जो उप मुख्यमंत्री का निवास है, सागर निवास पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही है, जो भी टिप्पणी की है, शिंदे सरकार को भी कुछ फटकार लगाई है, उस सभी बातों का जिक्र वो वहां पर करेंगे और उनकी अपनी बातें वो वहां पर रखने वाले हैं। दोपहर 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले कल शाम को ये खबर आई कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। उसके बाद शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेता बड़े बड़े दावे करने लगे कि महाराष्ट्र में अगली सरकार अब हमारी होगी, शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे। 16 जो विधायकों के अयोग्यता का फैसला अब स्पीकर के पास चला जाएगा। और प्रभाकर ने जिस प्रकार से बताया कि नवाब रेबिया मामले की लेकर 7 जजों की बेंच वहां पर फैसला लेगी। अब महाराष्ट्र की राजनीति कह सकते हैं कि अब खबर ये भी है, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जल्द ही अगले 8 से 10 दिनों में महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में फिलहाल राज्य मंत्री के तौर पर मंत्री वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही अपनी कुर्सी वहां पर संभाले हुए हैं। चुनाव आने वाला है लोकसभा का, बाद में विधानसभा का चुनाव अगले साल है। ऐसे में ये पोस्ट खाली रखना सही नहीं होगा। तो अब वहां पर राज्य मंत्रियों की जो कुर्सी है वो कुर्सी भी भरी जाएगी। विश्वास पाठक ही अच्छे तौर पे बता पाएंगे कि कब होने वाला है, लेकिन सूत्रों से अभी ये जानकारी मिली है कि जल्द ही महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, क्योंकि सरकार अब स्थिर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। विश्वास पाठक जी कुछ बोलेंगे? हो रही है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। मुझे इतना ही कहा है कि मान लो, अब हाइपोथेटिकली बातें चल रही है, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट वापस उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना भी देती थी तो समस्या क्या थी? आज 161 विधायक लगातार हमारे साथ में है। बात तो वही बननी थी जिसके पास मेजोरिटी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो मेजोरिटी प्रूव करेगा उसी की सरकार बननी है। इसलिए टेक्निकलिटी में जानने में कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल ने ये करना चाहिए था, स्पीकर ने इसको भी बनाना चाहिए था, ये सब टेक्निकल बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको पूरी तरह कंक्लूड करती थी तो ज्यादा अच्छा होता था। एक तरफ से उन्होंने टेक्निकल बातें बनाई है। और जहां तक वो नीरा राबिया का सवाल है, उस केस में ऐसा हो गया था कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए वहां पर स्थिति रिस्टोर करना पॉसिबल था। आज ये स्थिति रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 साल तक इस सरकार ने जायज तरीके से कुछ फैसले किए हैं, इसलिए उसको क्या करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 7th बेंच जो मेंबर बेंच है, आई थिंक वो अच्छी तरह से पूरा जजमेंट देगा और उसमें हमारी बातें, हमारी जीत होगी। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, मेरे 2 सहयोगी भी लगातार इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम दे रहे हैं और लगातार ये कवरेज, महाकवरेज इन दोनों ही मुद्दों पर, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, जारी है। देखते रहिए।